ओके गाइस, जिस चीज का इंतजार था वो आज टाइम खत्म होगा और अभी हम बात करते हैं जयंत भाई से। सबसे पहले मैं जयंत भाई को इनवाइट करता हूँ आज के सेशन में, इनसे इनके बारे में जानेंगे कि आज आप इस जगह पर पहुंचे हो। एंड सबसे पहले जानेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या था, ये क्या करते थे ज्ञान कमाओ में आने के बाद, और इनकी लाइफ जर्नी क्या है अभी तक की। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इनवाइट किया। तो गाइस, वॉइस क्लियर होगी आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो चैट में आप लोग बता देना। तो पहले मतलब बेसिकली मैं स्टूडेंट था, स्टडी के साथ में मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था। इसे लाइक स्क्रॉलिंग कर रहा था इंस्टाग्राम पे, और वहीं से एफिलिएट मार्केटिंग का मेरे को आइडिया मिला। आज से लगभग 1.5 साल पहले मैंने ये वर्क को स्टार्ट किया, ठीक है। और वर्क को स्टार्ट करने के बाद मतलब मैंने बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, है ना, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, और काफी सारी चीजें मैंने प्रॉब्लम को फेस करा है ना। ज्ञान कमाओ में 21 लाख से ज्यादा की इनकम करी है, तो प्रॉब्लम्स तो आती है। स्टडी भी मैं साथ में करता था, अपनी स्टडी का खर्चा भी मैंने खुद से निकाला है ना। स्टडी भी मैंने खुद से करी है, और बस बट हाँ, मेहनत तो करना पड़ती है स्टार्टिंग। ओके जयंत भाई, अभी जब आपने स्टडी के साथ साथ ज्ञान कमाओ स्टार्ट किया है, तब आपके माइंड में क्या माइंडसेट था? क्योंकि कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स मना कर देते कि आपको भी पढ़ाई करनी है। आज की जनरेशन में पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, हमारे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, क्या उनको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए? एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जो मेरे को डेली बेसिस पे बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरे भी नहीं माने थे, ठीक है। मेरे को भी मना किया था कि ये सब काम नहीं करना है। जब मैं इस काम को करना चाह रहा था, जब मैंने घर पे बताया कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तब मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे मना ही किया था। बोला था अपनी तो पढ़ाई पे ध्यान दे, ये सब काम नहीं करना है ना। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान से, पैसा जितना चाहिए हमसे ले ले, बाकी काम नहीं करना। बट मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये आग थी कि खुद का कुछ करना है मुझे, है ना। तो मैंने इस चीज को पूरा किया, और मतलब मेरे अंदर जिद थी, तो पेरेंट्स ने तो हेल्प नहीं करी। फिर मैंने इधर उधर से अरेंज करके काम को स्टार्ट किया, और चैलेंजेस तो फेस किए। स्टार्टिंग में मेहनत भी करी। स्टार्टिंग में सभी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट जो पर्सन चैलेंजेस से भागता है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। और आज जयंत भाई मेरे साथ बैठे हुए, तो अभी तक इन्होंने लगभग 21 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली है। अच्छा ये बताओ कि अभी तक आपकी क्या क्या अचीवमेंट रहे? अचीवमेंट सर, जो भी कंपनी की तरफ से ट्रिप्स होती है ना, वो मैं सारी अचीव करता हूँ। उसके अलावा मैंने खुद की स्टडी करी, जैसे अभी मैंने बताया, है ना। आईफोन लेने का ड्रीम था, वो लिया। अभी बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर कार भी मैं लेने वाला हूँ। कांग्रेचुलेशन। हाँ। और अभी आपने अपनी अचीवमेंट दिखाया है, अभी आपको पेरेंट्स को कैसा फील होता है? एक टाइम पे वो मना करते होंगे, अभी कैसा फील होता है? पेरेंट्स को अच्छा फील होता है। मेरे को तो उन्होंने मना किया था, लेकिन जब मेरी फर्स्ट इनकम इस प्लेटफॉर्म से हुई, तब मैंने उनको बताया कि हाँ मैंने प्लेटफॉर्म से अर्निंग करी। तब भी उनको भरोसा नहीं हुआ। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं चलो 1-2 बार हो गया तो रेंडमली हो गया होगा। बट फिर मैं उनको, जब इवेंट हुआ कंपनी का, तब मैं उनको लेके आया अपने पेरेंट्स को। उन्होंने देखा कि एक छत के नीचे 500 से ज्यादा लोग बैठे हैं, सबको अवार्ड मिल रहा है, मेरे पेरेंट्स को भी कंपनी ने अवार्ड दिया। तो तब जाकर उनको पूरा कहीं ना कहीं भरोसा हुआ। तो अपने पेरेंट्स जो होते हैं, ओल्ड सिंह होते हैं, उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो बिलीव कराना पड़ेगा। पहली आपकी पहली इनकम जो फर्स्ट इनकम होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि पहली इनकम में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। हाँ। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी और कितने टाइम में हुई? फर्स्ट इनकम मेरी 12 से 13 दिन के अंदर हो गई थी फर्स्ट इनकम। बट मैंने उन 12 से 13 दिन में मेहनत बहुत करी थी। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि लोग 2-3 लोगों से बात करते, 10-15 लोगों से बात करते हो, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही है, हमसे ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में 60% से मैंने बात करी थी। 61 नंबर पर्सन की एक लड़की थी, तो वो मेरी फर्स्ट सेल थी। और उस दिन मैंने बहुत डांस किया था, घर में अकेला डांस कर रहा था। अच्छा, किस तरीके से स्टार्ट किया था? मैंने प्रीमियम से स्टार्ट किया था। और उस धंधे ने किससे स्टार्ट किया? उनने डायमंड से स्टार्ट किया। ओके, फर्स्ट क्लोजिंग 61, मतलब कि बोले तो 60% लोगों ने रिजेक्ट किया। हाँ। एक ऐसी पर्सन थी जिन्होंने इम्तियाज लाइफ चेंज कर दी और आज 21 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली है। एंड अभी आपने अभी तक ज्ञान कमाओ के कितने मीटअप अटेंड कर लिए? मैंने लगभग सारे मीटअप अटेंड करे हैं, अप्रोच कुछ छोड़े हैं मैंने। कंपनी का 5th बर्थडे होने वाला है। हाँ। तो लगभग एक फर्स्ट वाला तो मैंने अटेंड नहीं किया था, उस टाइम पे मैं नहीं था कंपनी के अंदर। बाकी 4 मैंने अटेंड करे हैं। ओके, फोर्थ बर्थडे मीटअप अटेंड किए, बाकी बाकी जो ट्रिप्स होती हैं वो आपने क्वालिफाई की है। ट्रिप्स भी क्वालिफाई करी। तो भाई एक और चीज मैं आपको बोलूँ, अगर आप ज्ञान कमाओ में काम करते हो और आपने जो अगर आपने पहला ट्रिप अचीव कर लिया, या फिर आपने पहला मीटअप अचीव कर लिया, पहला जीबीएम अचीव कर लिया, अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको टोटली माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो जयंत भाई, आप हमारे पास हमको ये बताइए कि सबसे ज्यादा किस इवेंट में आपको मजे आते हैं?
सबसे ज्यादा जीबीएम में मजा आता है, ट्रिप से ज्यादा मजा इवेंट में आता है, जीबीएम में आता है। जो हमारा ज्ञान कमाओ का जो बर्थडे मीटअप होता है, जिसमें हम ज्ञान कमाओ का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। तो जैन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जब आपके पेरेंट्स को आपने फर्स्ट इनकम दी तो उनको प्राउड वाला मोमेंट था, उसके बाद आपने सोचा कि आपको कंटिन्यू करना है, तो आपने क्या माइंडसेट लेके काम करे? फर्स्ट इनकम जब मेरी हुई तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने देखा कि हाँ, मतलब मैं सिस्टम समझ गया था पूरा, और ट्रस्ट भी हो गया कि हाँ पैसा भी आता है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब एफिलिएट ही करना है मेरे को। और एफिलिएट क्यों करना है, क्योंकि मैं फिर करता गया, फिर मुझे चीजें अच्छी लगने लगी, और दिल से मेरे को ये काम पसंद आने लग गया। वो कहते हैं ना सर कि जो दिल से अच्छा लगता है वो करो, तो ये मेरे को दिल से अच्छा लगता है। पहले मैं स्टडी कर रहा था, काम पार्ट टाइम में कर रहा था। अभी मैंने स्टडी पार्ट टाइम में कर दी, काम को मैन कर दिया। ओके ग्रेट। तो जैन भाई एक और चीज मुझे बताओ, आप लोग जब आप इनकम करते हो तो बहुत सारा डिमोटिवेशन आता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी ऐसा लगता है कि अरे मुझसे ही नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देना चाहिए। कभी सोचते हो कि नहीं यार मुझे आज इतना इनकम जनरेट करना है। तो जब डिमोटिवेशन आता है तब अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करते हो आप? डिमोटिवेशन आता है और चीजें रहती है, टेक्निकल चीजें रहती है, कभी एड में ग्लिच कर रहा है, कभी व्हाट्सएप बैन हो रहा है, काफी सारी चीजें होती रहती है। तो उस टाइम पे मैं किसी ओ मतलब लाइक दिखता रहता है रिजल्ट किसी और का भी, तो मैं उसको देख के करता हूँ कि यार इन लोगों का भी तो हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, है ना। और मैं फिर अपना एक और मोटिवेट करने के लिए खुद को अपने पेरेंट्स को देख लेता हूँ, है ना। और अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेता हूँ कि अभी तो है ही नहीं यार कुछ, तो फिर मोटिवेट खुद से आ जाता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है कि हाँ। अगर जब भी लगे कि आपको डिमोटिवेशन आ रहा है तो बैंक बैलेंस देख लो कि आपको बैंक बैलेंस करना है। बैंक बैलेंस करोड़ों में कोई दिक्कत नहीं, फिर आप शांति से बैठो। अगर बैंक बैलेंस जीरो है या फिर हजारों में, तो आपको काम करने की जरूरत है, आपको बैंक बैलेंस बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और दूसरा चीज ये पता है कि फैमिली को देखते हैं भाई। फैमिली को देख के एक फैमिली मोटिवेशन होती है हमेशा, याद रखना कि फैमिली के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, पेरेंट्स के ड्रीम्स होते हैं कि हमारा लड़का कुछ अलग करेगा, और वही चीज आपको मोटिवेशन देती है। ओके ग्रेट मेरा भाई। जैन उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो मतलब कुछ टाइम अर्निंग करने के बाद डिमोटिवेशन आ जाता है, तो किस तरीके से वो बैलेंस करें? बैलेंस वही है, आप अपने पेरेंट्स को देखो, इतने साल उनने लगाए हैं आपके ऊपर, आपको पढ़ाया बड़ा किया, है ना, सारे ड्रीम्स आपके पूरे करे। अब आपका वो बनता है कि आप उनके लिए करो, है ना, उनको अच्छी अच्छी जगह घुमा के लेके जाओ। आप तो अभी यंग एज में हो, ठीक है, लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना। तो उनको अभी के टाइम में उनके ड्रीम्स पूरे करवाने हैं। अभी तक की लाइफ जैसी भी रही है, ठीक है, लेकिन अभी अपन मतलब वो कहते हैं ना कि सर आप गरीब पैदा हुए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मर भी गरीब रहे हो तो उसमें आपका फॉल्ट है। तो वो चीज है सर, वो चीज है, मैं सोच के खुद को मोटिवेट रखता हूँ। ओके अगर कोई जीरो से शुरुआत करे, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप स्टडी करते थे, फिर आपने जीरो से स्टार्ट किया और 10-12 दिन के अंदर आपकी फर्स्ट क्लोजिंग हुई है। तो जो जीरो से स्टार्ट करे उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि वो किस तरीके से आप जैसी अर्निंग कर पाए? जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जो आज इस काम को स्टार्ट कर रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर रहा है, उनके लिए मैं यही बोलूंगा। उनके दिमाग में सर ये रहता है कि हम मतलब 2 दिन में 5 दिन में पैसा कमा ले, पॉसिबल नहीं है। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज में टाइम लगता है। अगर आप कार ड्राइव भी सीख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली रोड पे लेके आज ही निकल जाओगे, है ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप स्विमिंग भी सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको उसमें भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट समुद्र में चले जाओगे, कम पानी में जाओगे फिर गहरे पानी में जाओगे, है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज हार्ड बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप काम को करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन करा फिर बोलेंगे सर हमारा तो वही ना, फिर छोड़ देते हैं, फिर 10-12 दिन बाद फिर बोलते हैं सर करवा दो। कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी अगर रखोगे डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अच्छा आपने अभी आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि पहले आप स्टडी करते थे फुल टाइम, पार्ट टाइम इनकम करते थे, अभी फुल टाइम इनकम करने लगे, स्टडी पार्ट टाइम। तो आपका क्या विजन है और आपको क्या लगता है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि काफी लोगों का मिथ होता है या फिर काफी लोगों की सोच होती है कि ये तो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, बंद हो जाएगा। बट आपको क्या लगता है क्या इसका फ्यूचर है, एफिलिएट मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है? आजकल सारी चीजें डिजिटल हो रही है ना। अपन खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, अपन बाहर जा रहे हैं तो होटल ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, कपड़े घर पे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, तो पैसा ऑनलाइन आना चाहिए ना, पैसा भी तो ऑनलाइन आना चाहिए, है ना। आज से 2 साल पहले काफी सारे लोगों ने मेरे को कहा था एफिलिएट खत्म हो जाएगा, अब नहीं चलेगा, लेकिन आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। क्योंकि आने वाला जो चीजें हैं वो डिजिटल ही होती जा रही है। मोदी जी खुद प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, चलेगा और बूम करेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि यार लोग पैसा कमाएंगे फिर लोग फिजिकली कमाएंगे, नहीं, जितना ज्यादा लोग डिजिटली आएंगे उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और उतना ज्यादा हम लोग पैसा कमा पाएंगे। याद रखने एक चीज, क्योंकि आज से 5 साल बाद आप बोलोगे कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी,
ठीक है। कुछ टाइम पहले आज से 1 साल पहले अगर आप चलो तो आपको नहीं पता होता कि एआई क्या है, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे टूल्स आ गए मार्केट में जिसके थ्रू आप काफी घर बैठे काफी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। एआई टूल की हेल्प से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बस आपको सीखना आना चाहिए। और स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको स्किल्स आती है, एआई की स्किल्स आती है, एडिटिंग की स्किल्स आती है, ग्राफिक्स की स्किल्स आती है, तो आप कभी भी फ्री नहीं बैठोगे घर पे, आपके पास अनलिमिटेड पैसा आएगा। चलिए जैद भाई, एक और चीज मुझे बताइए कि उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो लोग स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, ओनली पैसे पैसे पे ध्यान देते हैं। क्या हमें पैसे के साथ साथ स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, या फिर हमने एक ही हमें पैसे के पीछे भागना चाहिए? पैसे के पीछे भागोगे पैसा नहीं आएगा, स्किल्स के पीछे भागोगे पैसा आपके पास आ जाएगा। ये तो आपने सुना ही होगा, ये हाँ। बिल्कुल रियलिटी है। जितना ज्यादा आप सीखने पे फोकस करोगे, देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि अगर मैं 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, अगर मैं 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, तो वो इतनी मेहनत है, उतना मुझे आता है। अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर रहा है, तो वो उसकी इतनी मेहनत है। अगर कोई 10 हजार रुपए अर्निंग कर रहा है, जॉब जाता है, वो उसकी इतनी मेहनत है। जितना आप सीखोगे, जितना आपका माइंडसेट रहेगा, उतना आप कमाओगे। ये ऊपर वाले ने पूरी गारंटी देकर रखी है, जितना आप सोचोगे उतना आपके पास 100% आएगा। तो बड़ा सोचो, ये मत सोचो कि यार इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ टाइम के लिए। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए। आप आओ, काम करो, सीखने पे फोकस करो। जितना ज्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। ओके जैद भाई, अभी आप जब आप एक चीज मुझे बताइए, सबसे जो अफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है लीड्स की, ठीक है। हमारी ऑडियंस को, बेसिकली हमारे ज्ञान कमा की ऑडियंस पूरे इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे, लीड्स कहाँ से आप जनरेट करते हो, और आपने 21 लाख की इनकम जनरेट की है, उनमें से कितनी ऑर्गेनिक है, कितनी इनऑर्गेनिक है, कितना रुपए आपने एड्स में स्पेंड किया है, और कितना करना चाहिए? क्योंकि लोगों का माइंडसेट होता है कि बस स्टार्ट कर लिया है, अब उनका माइंडसेट होता है कि लीड ऑटोमेटिक आए। बट आप मुझे बताइए कि आपने एड्स में कितना इन्वेस्ट किया, और जब आपने एड्स में इन्वेस्ट करते हो तब आपका क्या माइंडसेट होता है? हाँ, तो एक स्टार्टिंग में मैंने 1.5 लाख रुपए जो कमाए वो ऑर्गेनिक कमाए, क्योंकि जब मैंने एफिलिएट जब स्टार्ट किया था तो तब ऐसा था कि फेसबुक पे ग्रुप प्रमोशंस होते थे। ठीक है, तो फेसबुक पे मैंने ग्रुप प्रमोशन करके स्टार्टिंग में 1.5-2 लाख रुपए की अर्निंग करी, लेकिन वो चीजें अब काम नहीं करती है। तो अभी मैं काम करता हूँ एड्स पे, फेसबुक एड्स में अपना चलाता हूँ, है ना। लीड आती है व्हाट्सएप पे और उसको क्लोज करता हूँ। और एक और चीजें ये रहती है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन एड चला लिया, उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, एड आपको चलाना पड़ेगा, पूरा फनल बनेगा, पूरा महीने आप लीड लोगे, वो नेक्स्ट मंथ से क्लोज होना स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। और एड से ही मेरी सारी क्लोजिंग्स होती है अभी के टाइम पे। ग्रेट। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई। जयंत भाई जब ज्ञान कमा में आए थे ना, इन्होंने सिंगल डे में 1 लाख से भी ज्यादा की इनकम जनरेट की थी, ओनली 24 घंटे के अंदर, ठीक है। वो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या माइंड था, किस तरीके से आपने 1 लाख रुपए अर्न किया है एक दिन का? उस टाइम पे सर 1 लाख रुपए मैंने हिट किया था। वो कुछ टारगेट आया हुआ था उस टाइम पे, आगरा का मीटअप था, एक टारगेट आया हुआ था उस टाइम पे जी फाउंडर बनने के लिए, जो 15 डेज में जो भी टॉप 10 रहेंगे उनको जी फाउंडर बनाएंगे। तो उस टाइम पे मैं टॉप फर्स्ट पे था, तो मेरे अंदर वो एक आग लग गई थी कि मेरे को जी फाउंडर बनना है, क्योंकि उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, करेक्ट है ना। तो मेरे को जी फाउंडर बनना था, और मैं कंपनी के अंदर नया आया था, तो मेरे को था कि मैं अपनी पहचान बनाऊं, लोग मेरे को जाने। 1 लाख रुपए एक दिन के किसी ने हिट नहीं किया था उस टाइम पे, तो मैंने वो किया। और फिर मेरे को अवार्ड वगैरह, मैं आया भी था आगरा में, अवार्ड वगैरह मेरे को मिला। तो एक आग लग गई थी कि हाँ, जी फाउंडर वाला टारगेट मेरे को आग लगी थी, मतलब माइंडसेट बन गया था कि हाँ। कुछ भी हो जाए, एक दिन में ये अचीव करना है। और जो भी आप काम करते हो ना, सबसे बड़ा रोल होता है आपके माइंडसेट का। आप क्या सोच रहे हो, समझ रहे हो, क्या सोच रहे हो? ज्ञान कमाओ में लगभग 5 लाख लोग की टीम है, इनमें से कुछ लोग ही अर्न कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट पैसा कमाने का है। कुछ लोग आते हैं कि सिर्फ स्टेटस देखते हैं कि हाँ भाई ये इतनी इनकम जनरेट करते हैं, ये इतनी, कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 4 लाख रुपए कमा रहा है। बट वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। लोग ये माइंडसेट लेके आते कि भाई हम भी इतना कमाएंगे। बट उनको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि उनको उतनी चीजें आनी चाहिए, पहले सीखने पर फोकस करना चाहिए। जैद भाई ने 1 लाख रुपए अर्न किया, तो वो एक दिन की मेहनत नहीं थी, वो काफी टाइम की मेहनत थी। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने काम किया, लीड्स लेके आए, और एक दिन उन्होंने 1 लाख रुपए की अर्निंग जनरेट की है। जैद पैसा भाई भी लगाया पैसा एड्स भी के लिए। लगाया, एड्स के लिए पैसा लगाया। अभी तक आपने एड्स के लिए कितना बताया था, कितना फंड लगाया अभी तक? अभी तक मैंने टोटल 3-3.5 लाख रुपए लगाए। 3.5 लाख रुपए लगाकर अगर कोई पर्सन 21 लाख रुपए अर्न कर रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो ना, तो 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए आप फिर लाखों रुपए लगा देते हो। अगर आप
सब्जी का ठेला भी ओपन करोगे या पानी पूरी का ठेला भी ओपन करोगे, उसमें से भी लगभग 1-1.5 लाख रुपए लग जाएगा। उसमें भी आप मंथली बेसिस पे 20-25-30 हज़ार रुपये अर्न कर पाओगे। बट हाँ, अगर आप डिजिटली पैसा अर्न करना चाहते हो तो आपको एड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप माइंडसेट बना लो कि अगर आपको अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करना है, पैसा अर्न करना है, तो एड्स में पैसा लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर ज्ञान कमाओ आपके लिए फैसिलिटी देता है, एक सर्विस देता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एड सर्विस है। उसका यूज करके ये मतलब, जब आप अदर कंपनी में जाते हो ना, तो लोग वहां पर चार्ज लेते हैं 5,000 रुपए, 6,000 रुपए एक मंथ का चार्ज लेते हैं एड सर्विस का। बट यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान कमाओ एड सर्विस देती है। क्यों ना इसका बेनिफिट उठाओ, क्यों ना एड सर्विस को अच्छे से यूज करो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एड्स के लिए फंड ऐड करना है, बजट ऐड करना है। उसके बाद पूरी सर्विस ज्ञान कमाओ की टीम आपको हैंडल करेगी। आपके पास लीड्स आएंगी, आपको क्लोजिंग करनी है, कोई टेंशन नहीं कि आपको ऐड आता है कि नहीं आता है, बट हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। अच्छा जयंत, एक और चीज मेरे माइंड में चल रही थी कि आपने अभी तक, जब से आप ज्ञान कमा में आए हो, मंथली बेसिस पे एक महीने में आपने हाईएस्ट अर्निंग कितनी की? हाईएस्ट अर्निंग मैंने करी है सर 2 लाख के समथिंग। 2 लाख की समथिंग? हाँ, 1 मंथ का। जब आपने 2 लाख की समथिंग अर्निंग की, अब बोलते ना कि यार 2 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो हमारे सभी लोगों को बताओ कि 2 लाख कमाने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की और आपका डेली रूटीन क्या था। क्योंकि जब आप कोई जॉब करने जाते हो, 25-30-40 साल की जॉब करने जाते हो, तो रूटीन फिक्स होता है कि आपको 10 बजे पहुंचना है, 1 बजे लंच होता है, 5-6 बजे घर आओगे, फिर अपना थोड़ा बहुत काम करके फिर सो जाओगे, फिर सेम रूटीन ही होता है। तो बिजनेस में क्या रूटीन है, क्या आप करते हैं? 2 लाख रुपए अर्न करने के लिए आपका क्या रूटीन था, वो कितना आपने कैसे क्या काम किया? हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में गाइस देखो मेन बिजनेस चलता है लीड्स पे। अगर आपके पास लीड्स है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपको 1 लाख प्लस या 2 लाख के समथिंग महीने का कमाना है, ठीक है, तो आपको मेरा अपना मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब 1,000 से लेके 1,200 रुपए तक मैं डेली फंड स्पेंड करता हूँ एड्स में। मेरे पास लीड्स आती है, क्वालिटी लीड्स, और फिर मैं उनको क्लोज करता हूँ। तो पैसा मैं लगाता हूँ तब जाके पैसा बनता है ना। तो डेली मेरा रूटीन यही रहता है, जैसे स्टोरी स्टेटस डेली बेसिस पे लगाना है, टीम भी रहती है उनका फॉलोअप लेना है, जो भी लोग आ रहे हैं उनको सिखाना है, सारी चीजें उनको बताना है। उसके बाद में मीटिंग्स वगैरह लेना है ना। और फंड मेरा एड चल रहा है, स्टोरी स्टेटस लगाना है। और मैं एक दिन, जैसे कल मेरे को ये काम करना है स्टोरी स्टेटस, कल मेरे को क्या लगाना है वो आज रात में ही मैं डिसाइड कर लेता हूँ सारी चीजें। उसका एक पूरा प्रॉपर नोट बना लेता हूँ कि हाँ मेरे को कल ये चीजें करनी है और इस पर मुझे काम करना है, एक दिन पहले कर लेता हूँ। और डेली रूटीन यही रहता है, मेरा फिक्स रहता है कि आज मेरे को 30 लीड से बात करनी है, आज इतने टीममेट से बात करनी है, आज इतना फंड चलाना है। अगर मेरा टारगेट कुछ बड़ा रहता है फिर मैं और ज्यादा स्पेंड करता हूँ, है ना। और दिक्कत तो आती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती, कभी फंड एड्स में क्या दिक्कत हो रही है, कभी इसमें क्या दिक्कत हो रही है। बाकी हाँ, प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम्स के साथ करता रहता हूँ, डेली फंड वगैरह ऐड करता रहता हूँ। मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लीड्स डेली आना चाहिए। लीड्स अगर रुकी, इनकम रुक जाएगी। ये बिल्कुल सही है। अगर आपके पास लीड्स रुकी, इनकम रुकी। तो एक और चीज बोलूंगा, अगर आपकी अर्निंग लर्निंग रुकी, अर्निंग रुक जाएगी। हाँ, एक और चीज बताइए आप मुझे जैन भाई, सबसे जो स्टार्टिंग में जो लोग आते हैं, उनसे स्टार्टिंग बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो ऐसी कौन सी 3 गलतियां जो लोगों को नहीं करना चाहिए ज्ञान कमाओ में आने के बाद? गलतियां तो बहुत सारी करते हैं, बट जो मेन गलती होती है 3 मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, उनका माइंडसेट, वो ऐसा रखते हैं कि 2-4 दिन में हमारी अर्निंग हो जाएगी। तो पहली गलती तो ये होती है। करेक्ट। माइंडसेट सही रखो अपना, 2-4 दिन में कुछ नहीं होता है। कहीं अगर आप जॉब भी कर रहे हो, पूरा महीने आपको काम करना पड़ता है, 30 दिन पूरे आप काम करते हो, उसके बाद में आपको सैलरी मिलती है। तो अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि 2-4 दिन में मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये सोचो कि मैंने कोई जॉब स्टार्ट करी है, मेरे को काम करना है, और उसी मोटिव से काम करो कि हाँ मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। 1 महीने से पहले आपके पास इनकम आ जाएगी फर्स्ट आपकी, आपको कहीं से कहीं तक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड, ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फ्री में, मतलब लाइक वो कर लूं, फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या फ्री में मेरा इनकम हो जाए, मैं नॉलेज ना लूं। कुछ लोग क्या करते हैं, नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं सर। नॉलेज बिल्कुल, मतलब उनको ऐसा है कि बस मैंने स्टार्ट कर लिया, पैसा आना मेरे पास स्टार्ट हो जाए। नॉलेज लेना पड़ेगा आपको, तभी आपकी इनकम होगी। सीखना पड़ेगा आपको। आप बिना सीखे, बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ, वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने सीखा क्या, उनको पता ही नहीं होता एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या, उनको पैकेजेस के प्राइस ही नहीं पता होते हैं। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आपको खुद नहीं पता, आप दूसरों को कैसे बताओगे। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो लर्निंग फर्स्ट कर लो, माइंडसेट अपना सही रखो, और एक जॉब माइंडसेट, जो मतलब करते हैं ना अपन, 1 महीना पूरा काम किया फिर इनकम आएगा, तो उस माइंडसेट से काम करोगे, पूरे महीने काम